आज मुझे आपसे ये जानना है कि क्या सच में आप खुद को खुश रखने की एक भी वजह नहीं दे सकते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? और क्या आपने कभी खुद के लिए कोशिश की है कि खुश रहने की बेवजह ही कोई वजह ढूंढ ली जाए? इस पे जरूर गौर कीजिएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्र माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 3 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 3 जून 2025 है और दिन मंगलवार का है। और आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाले हैं सूर्य और शुक्र की युति ये गृहस्थ जीवन के लिए शुभ क्यों नहीं मानी जाती। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी रात के 9:57 तक, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, तो वहीं सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह 10:09 से 1:19 तक। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर दिशाशूल दोष ये उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। वायव्य को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। और अगर आप उत्तर या वायव्य दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो गुड़ खाकर के ही आप अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, अनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग और धन योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, सफलता कब प्राप्त होगी, सब कहते हैं समय अच्छा चल रहा है, पर अच्छा चलने के बावजूद आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर जीवन में कोई भी परेशानी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मैरिड लाइफ से संबंधित हो या अपनी फैमिली लाइफ से, अगर आप उसका समाधान ज्योतिष की सहायता से प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और मेरे परिवार का हिस्सा बनिएगा। बहुत जल्द शायद ये निर्णय लिया जा सकता है कि डेली राशिफल जिसको आप यहां पर हर रोज देखते हैं ये अलग प्लेटफॉर्म पे आए, तो उसके लिए उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, उसके लिए आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो भी अपडेट है आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। तो वहीं यात्रा अगर करते हैं, कमाई के लिए बाहर निकलते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी गाड़ी को चलाने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में अपने सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं बहसबाजी ज्यादा बढ़ सकती है। आपकी छोटी सी कोई कही बात है या मजाक है, उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी डीलिंग्स इस समय में आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह कहा जाए कि छोटा सा डिस्काउंट देना दिन के अंत में आपके लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन सकता है। जो देश विदेश से विदेश में रहते हैं, आपको भी यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस समय में जुआ अगर खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, परहेज कीजिएगा। इस समय में ज्यादा बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। जो जेब में पड़ा है उसको भी खंगाल करके खाली करना पड़ सकता है। गृहिणी है तो इस समय में बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं तनातनी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कहा जाए उनके साथ में जो आपका रिश्ता है, इस रिश्ते में उनकी कही बातें, उनके किए गए काम ज्यादा दर्द पहुंचा सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल भी करना होगा, पर समय समय पर उनको ढील भी देते रहनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय में उनको ये समझना जरूरी है कि उनकी गलतियां किस तरीके से घर परिवार की खुशियों पर असर डालती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए रहेगी सिर्फ और सिर्फ 25 से 27% के लगभग सपोर्टिव। अब यहां पे 4th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं
इस चीज को जरूर देखने को मिल सकता है कि माताजी की सेहत है वहां पर कोई लापरवाही है या उनको डॉक्टर को दिखाना है, उसके अंदर देरी हो रही है, उससे उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। उनकी खुद की इस समय में जो अपने आप को लेकर के ड्यूटी होनी चाहिए, ये कहा जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बॉडी के लिए होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा रही हैं। इस चीज़ की शिकायत आप करते नजर आ सकते हैं। खास तौर पे इस समय में कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है तो इसको डीले कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश ये कीजिएगा 6 तारीख की शाम को 8:07 तक इस डिसीजन को, इस काम को अगर डीले किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में झूठे इल्ज़ाम लगना, यही कहा जाए गॉसिप के चक्कर में कहीं बुरे फंस जाना, यह भी इस समय में परेशानी का कारण बनने वाला है। खासतौर पे जो सरकारी नौकरी करते हैं, आपको इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके गॉसिप करने के चक्कर में, बैक किसी के पीछे जाकर के उसकी बुराई करने के चक्कर में आपके लिए यहाँ पे परेशानी बड़ी खड़ी हो सकती है। कहीं आपका सीनियर हो तो सीनियर इस समय में आपके ऊपर कोई एक्शन भी ले सकता है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा और ऐसे समय में घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए थोड़ा डोमिनेटिंग और थोड़ा एग्रेसिव होना पड़े तो अवश्य होइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। चाहे शानदार शॉपिंग कही जाए, घर परिवार के साथ में घूमने की बात कही जाए, इस समय में अपने जो कंपटीशन है उसको परास्त करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जाए, यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और ऐसे ही समय में कॉन्फिडेंस की वृद्धि, सही चीज़ों का आपके लिए होना, जो मेहनत की उसका परिणाम सुखद प्राप्त होना, ये आज के दिन में 4 चांद लगा सकता है। यहाँ पर यह भी कहा जाएगा कि अगर घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, आपके स्वयं के बच्चे हैं, पुत्र हैं, तो इस समय में उनसे संबंधित कहीं ना कहीं खुशखबरी आपको मिल सकती है। चाहे उनके करियर से संबंधित हो, कोई पॉपुलैरिटी के चक्कर में हो, या फिर न्यूज़पेपर में उनका कोई आर्टिकल आ जाए जो उनके अचीवमेंट के लिए हो, वो इस समय में काफ़ी ज़्यादा परिवार की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो वहीं यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करेंगे और कहीं ना कहीं प्रेम के इजहार को लेकर के इस समय में ज़्यादा सीरियस होते नजर आ सकते हैं। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको भी कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी की परचेज इस समय में संभव है। अगर बहुत समय से सोच रहे थे, फाइनलाइज कर चुके थे सब चीज़ें, तो आज के दिन सिर्फ अपने हस्बैंड को ये कहने की ज़रूरत है कि हर चीज़ फाइनलाइज है, आपको बस पैसे देने और वहाँ पे चलना है। इतना सा करके देखिए, आपकी जो इच्छा है इसकी पूर्ति आज के दिन अवश्य संभव होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मस्टर्ड येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की। अब इस समय में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान ज़्यादा रखना होगा। दूसरों को सलाह अवश्य देते हैं, उनके लिए कारगर भी सिद्ध होती है, उससे वो फ़ायदा भी कमाते हैं, पर आपके हाथ क्या आता है, इस बात पर आज के दिन ज़रूर सोचिए। हर किसी की मदद करने वाले इंसान से हर कोई मदद ले सकता है, पर जब उस मदद के लिए कुछ वापस मांगा जाए तब उस मदद की कीमत मालूम चलती है। यहां पर यही चीज आपको भी करनी है। फ्री में एडवाइस बांटने से ज्यादा बेहतर है अपनी एक्सपर्टीज को इस समय में कैपिटलाइज करना सीखिए। वहीं इस समय में खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा और दूसरों की बातों में, बहकावे में आकर के कोई इन्वेस्टमेंट करने से विशेष तौर पर आपको सावधान रहना होगा। जो व्यापारी वर्ग है, लालच प्रवृत्ति इस समय में आप में ज्यादा है, या ये कहा जाए कि इस समय में जो काम आप आसानी से कर सकते थे उसी को लेकर के इस समय में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके चीज हो रही है, या फिर सामने वाले से पैसा ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे आपको संभल करके रहना है, या आपकी गुडविल को खराब कर सकता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थकान और कमजोरी को लेकर के इस समय में शिकायत फिर भी ज्यादा करेंगे। कहीं ना कहीं मानस घर से बाहर निकल करके कुछ दिन बिताने का हो सकता है, तो उनके लिए वेकेशन को प्लान करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का भी 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। 100% पॉजिटिविटी है और इस कारण से चाहे नींद की बात हो, अपने जीवन से संतुष्टि की बात हो, सही लोगों का साथ समर्थन हो, घर परिवार में सुख समृद्धि हो, ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और ख़ासतौर पे व्यापारी वर्ग जो हैं, अगर प्रयास करें अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बनाने का, विस्तारवादी सोच रखने का, तो आपके लिए ये भाग्यकारक सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में कोई भी आपका काम अटका हुआ है,
उसके लिए दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर ये कहा जाए आपके कनेक्शंस हैं, जो नेटवर्किंग है आपकी, इसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड काम करते हैं या तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, जो आपका पेमेंट अटक गया था गवर्नमेंट के साथ, वो भी इस समय में आपको मिल सकता है। और खास तौर पे जो टेंडर के माध्यम से काम करते हैं, अगर आपका पेमेंट अटका हुआ है तो इस समय में कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात कर, बात कर, आपका पेमेंट आप रिलीज करवाने में सफल हो पाएंगे। ऐसे समय में अगर विदेश यात्रा करने का अगर कोई भी आपको प्रोग्राम मिलता है, या फिर ये कहा जाए कोई प्लानिंग है जिसके तहत आपको विदेश यात्रा करनी पड़ेगी अपने काम के लिए, तो ये अवश्य ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहने वाला है। कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए हैं, जिससे भी मिलते हैं उसको अट्रैक्ट करना, उस पर अपनी गहरी छाप छोड़ने में आप सफल होंगी। और ऐसे ही समय में ये कहा जाए जो स्पोर्ट्स पर्सन है, आप भी अपनी फील्ड में शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। अपने आप की कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट को प्रूव करने में आप यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में बेज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाएगी तो आपके लिए लगभग यहां पे कहा जाएगा कि 70% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कल सवेरे 7:35 पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी राशि में। तो वहां तक थोड़ा फूंक फूंक के कदम अगर आगे रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेहतर समय के अंदर अगर पुरानी कोई विवाद साथ में जुड़ जाते हैं तो उनको सुलझाने में अपना समय व्यर्थ होगा। इसके लिए ध्यान इस समय में ज़्यादा इस बात का दीजिए कि जो भी आपके फाइन्स हैं, जो भी चीज़ों को लेकर के परेशानी है, उसको समय रहते सुलझा लीजिए। आज के दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किन से आपको फाइनेंस का अरेंजमेंट करने के लिए बात करनी है, कहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए चर्चा करनी है, उस दिशा में प्रयास करेंगे, ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध रहेगा। और ऐसे में आज के दिन एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा, व्यापारी वर्ग है, कमाई को लेकर के चिंतित नहीं है, पर खर्चों को लेकर के चिंतित अवश्य आपको होना चाहिए है, क्योंकि एक हाथ से कमा रहे हैं तो दूसरे हाथ से वापस सब कुछ खर्च भी हो रहा है। फिर वो चाहे अपने आप के जीवन में, या ये कहा जाए अपनी गृहस्थी को बेहतर बनाने का प्रयास है, चकाचौंध ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास है, इसके अंदर आपके खर्चे इस समय में रोके नहीं रुक पाएंगे। इस पे आपको नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी से इस समय में डॉक्टर का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में कोई विवाद है तो उस विवाद को हल करने की ओर आपको कदम जरूर आगे बढ़ाने चाहिए। ऐसे समय में अपने घर के जो यंगस्टर्स हैं, हो सकते हैं आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, तो उनके भी रिश्ते की बात यहां पर पक्की होती नजर आ सकती है। या ये कहा जाए कि इस समय में जो प्रॉस्पेक्ट हैं, जो प्रॉस्पेक्टिव पार्टनर हैं, उनके घर पे मेल मुलाकात करने आज के लिए जाना पड़ सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के सुख की बात कही जाए तो ये भी आपके लिए बढ़ने वाली है। अच्छी सेहत का लाभ भी आपको मिलेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी लाभ और उन्नति के मार्ग प्रशस्त आज के दिन होने वाले हैं। यहाँ पे अगर यंगस्टर्स की ओर मैं अगर बात करना चाहूँ तो खास तौर पे जो यंगस्टर्स संस्कृत सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, या ये कहा जाए कोई भी तरीके से जिसे हम कहते हैं कि अपने प्रोस्पेक्टिव को इस समय में होराइजन्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। काफ़ी अच्छे लोगों का आपको यहाँ पे साथ मिल सकता है। फिर वो चाहे मेंटर्स कहें, टीचर्स कहें, गुरु कहें, उनका इस समय में पूरी तरीके से समर्थन मिलने के कारण आपके लिए स्थिति फायदेमंद बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। और ये स्थिति जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं जाते हैं 6 तारीख की रात को 8:07 तक, वहां तक आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये कहा जाए कि कुछ रोक रुकावट के साथ में काम होगा, पर रोक रुकावट के साथ में भी काम पूरा जरूर होगा। जो मेहनत की जा रही है उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। अपने काम से संतुष्टि की प्राप्ति आपको होगी। आपका कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ेगा। सही लोगों के साथ में इस समय में संपर्क साधने में आपको सफलता मिलेगी। चाहे प्रमोशन की बात हो, चाहे अपने सीनियर से सपोर्ट की बात हो, चाहे सैलरी के अंदर बेटर इस समय में ऑप्शन ढूंढने की बात हो, तो ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती है। और खासतौर पे ट्रेडिंग के माध्यम से जो लोग कमाते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। अब यहाँ पे
एक और बेहतर चीज़ है, ये कहा जाए कि इस चीज़ के माध्यम से आपको फ़ायदा प्राप्त हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से उनके कोई भी फर्म रन करते हैं या उनके नाम से कोई अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस माध्यम से भी आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की बात करें तो आप इस समय में डोमिनेट करने की जो चाहत है, यही कहा जाए कि घर परिवार को वापस डिसिप्लिन में लाने के लिए जो डोमिनेशन जरूरी है वो करते हुए वापस हर चीज को रूल्स और रेगुलेशंस के तहत वापस सही करने के प्रयास में सफल हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए सपोर्टिव है। सिर्फ कल सवेरे तक का इंतजार करना है। यह कहा जाए सुबह 7:35 पर कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आपके लिए 10th हाउस होगा, वो कर्म भाव होगा, जहां पर आने से ज्यादा बेहतर अपने काम का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे आप। पर आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम तो बहुत है पर करने का मन जो है ये नहीं है, या ये कहा जाए बेफिजूल के कामों में अटक चुके हैं। जो काम आपको पैसा दे सकते हैं, जो आपकी रुतबे को बढ़ा सकते हैं, उन कामों पर इस समय में ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। ये यहां पे काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। कहीं ना कहीं थकान और कमजोरी इसके कारण भी आपकी शिकायतें बढ़ सकती हैं। जो लोग सरकारी विभाग में हैं, या ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी दूसरे का भला करते हुए खुद का नुकसान यहां पर संभव हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रह करके आगे बढ़ने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है। तो वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों के कहे इस समय में कोई भी काम करते हैं, खासतौर पे दोस्तों के कहे अगर कोई काम करते हैं तो सतर्क होकर के काम कीजिएगा, वरना नुकसान कहे या फिर सबके बीच में हंसी का पात्र बन बैठना ये निश्चित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 25-30% लगभग सपोर्टिव है। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब तक तुला राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 6 तारीख को रात के 8:07 पर प्रवेश करेंगे, वहां तक जितना हो सके शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वो चाहे अर्धांगिनी के साथ हो, घर परिवार के साथ हो, या फिर अपने बिजनेस से संबंधित जो लोग हैं, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, कोई पुराने क्लाइंट्स हो सकते हैं। बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। आपके कड़वे वचन कहें या ये कहें स्पष्टवादी होना, यह आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ऐसे समय में चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, यह आप ही की सेहत के लिए खराब है। यह कहा जाए यह हॉस्पिटल के द्वार तक आपको लेकर के जा सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना, सतर्क रहना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आस पड़ोस के लोगों के साथ में वैर भाव है या तो फिर किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है, तो वहां पर शांतिपूर्ण वापस अपने घर में आ जाना बेहतर रहेगा। बेफिजूल सामने वाले से जुबान लड़ाना ये आपके लिए कानूनी मामलों में आपको फंसाने लायक सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कहीं ना कहीं साजिश में आपको फंसा सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। तो वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जानबूझ करके इस समय में परेशान करना या फिर ये कहा जाए गुस्सा दिलाने का काम ये घर परिवार के छोटे सदस्य करते नजर आ सकते हैं। उस समय पर शांति बनाए रखना, ये नजरअंदाज कर देना ऐसे कामों को ज्यादा बेहतर रहेगा स्वयं की सेहत के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। 72 से 73% तक आपको यहां पर पॉजिटिविटी मिलने वाली है। अब 7th हाउस क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद स्थिति अगर देखी जाए चर्चाओं से हो सकती है। यह कहा जाए डिस्कशन करके अपने किसी भी काम के लिए सामने वाले से राय लेके, या फिर कोई काम करना चाहते हैं, सामने वाले के अप्रूवल को करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा स्थिति का फायदा मिल सकता है। दांपत्य जीवन में कहें तो सुख और संतुष्टि की प्राप्ति, और बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कहें तो ज्यादा बेहतर तरीके से ट्यूनिंग के साथ में आगे बढ़ना, फाइनेंसेस का सही तरीके से इस समय में यूटिलाइजेशन, ये आपको साथ मिल सकता है। ऐसे समय में ये कहा जाए कि जिस भी चीज पर हाथ लग देते हैं
उसको सोना बनाने की काबिलियत है, जो काम हाथ में लेते हैं उसको बखूबी निभाते हैं, तो वो स्थिति इस समय में सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए बन सकती है। ऐसे समय में अगर कोई ट्रांसफर के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, ये कहा जाए किसी प्रोजेक्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत समय से इंतजार था आपको उस पर आने का, तो फाइनली इस समय में सीनियर्स के सपोर्ट के साथ आप उस प्रोजेक्ट पर एनरोल हो सकते हैं। यात्रा विशेष तौर पर अगर कोई भी करने वाले हैं आज के अंदर, तो ये यात्रा आपके लिए सफल रहेगी, पर विदेश यात्रा की ओर इस समय में संकेत नहीं दे रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज़ को हाथ लगा दो सोना है, जहाँ पर प्रयास करें सफलता है। ये सभी चीज़ें आपने सुनी हैं और अक्सर इन चीज़ों को अपने साथ में घटित होते हुए भी देखा है। आज भी वही स्थिति है। जो चीज़ को आप इस समय में अपने हाथ में लेंगे, जो काम को करने का आप यहाँ पे फैसला लेंगे, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, दिन और रात पसीना आपने बहाया है, उन कामों के माध्यम से इस समय में शानदार सफलता आपको मिलने वाली है। घर परिवार की स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में ठहराव कहें, ये देखने को मिलने वाला है। और विशेष तौर पर जिन भी लोगों का साथ समर्थन चाहते थे, उन लोगों के साथ समर्थन के लिए अगर पहल करके आप पहले पहुंचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये समय सुख जरूर लेकर के आएगा आपके लिए। ये कहा जा सकता है कि जो सपोर्ट चाहिए, जो इमोशनल बॉन्डिंग की आपको इस समय में ज़रूरत है, वो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के जो डिप्रेसिव थॉट्स आप पर हावी हैं, उनसे काफ़ी हद तक रिलीफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सूर्य और शुक्र की युति। ये गृहस्थ जीवन के लिए शुभ क्यों नहीं है, ऐसी क्यों मान्यता है, और इससे विपरीत जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या है। सूर्य जो है ये जीवन में उच्च पद और ऊर्जा के लिए जरूरी है, वहीं शुक्र एक जल तत्व है और भावनाएं हैं, संतति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों के महत्व को नकारा नहीं जाता। सूर्य को पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें शुभ ही मानते हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्र को स्त्री ग्रह की संज्ञा दी गई है, भौतिक सुख के कारक कहे गए हैं, लेकिन उसके पश्चात अक्सर यह देखा जाता है कि सूर्य और शुक्र की युति पुरुष के जीवन में स्त्री सुख की, वहीं स्त्री के जीवन में यौन सुख में कमी करने वाली सिद्ध होती है। आखिर ऐसा है क्यों, और इसके पीछे क्या ज्योतिषीय सिद्धांत है, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल सूर्य एक अग्नि तत्व है, ग्रह है और आत्मा के कारक भी हैं, वहीं शुक्र सौम्य ग्रह है। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा को सहन करना आसान नहीं है। वहीं शुक्र सूर्य की युति जब 5 अंश के भीतर हो, तो सूर्य ग्रह की अग्नि से शुक्र जल बैठता है और अपना फल प्रकट नहीं करता। इसके कारण परेशानी क्या है? ज्योतिष में इसे कहते हैं अस्त होना। यह एक सिद्धांत है कि 5 अंश के भीतर जब कोई भी ग्रह सूर्य के आता है तो वो अस्त होता है। अब एक तरफ सूर्य जीवन में उच्च पद और ऊर्जा के लिए जरूरी है, वहीं शुक्र जो है जल तत्व है, भावनाओं को संतति के लिए जरूरी है। ऐसे में जैसे इन दोनों का योग बनता है, जीवन में उथल पुथल मच जाती है। ऐसा कारण है कि जल और अग्नि का कोई भी मेल नहीं है। इसलिए जब पुरुष की कुंडली में ये योग बने तो स्त्री से शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाते, और पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री के कारक हैं। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जिन पुरुषों की कुंडली में ये युति होती है, वे अक्सर वैवाहिक जीवन में तनाव महसूस करते हैं। अब स्त्री के लिए शुक्र सौंदर्य और यौन इच्छा के कारक हैं, और ऐसे में सूर्य शुक्र युति से स्त्री यौन सुख प्राप्त नहीं कर पाती, वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और शुक्र की युति कभी कभी चमत्कारिक परिणाम भी दे सकती है, पर यह बहुत कम है। अब ऐसे कहा जाता है कि व्यक्ति जो है सुंदर होंगे, गुणी होंगे, उसके पास जो भी सलाह लेने आता है वो सफल हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक काम भी बढ़ चढ़ करके करता है। ये युति जो है ये जातक को उत्तम अभिनेता भी बना सकती है, लेकिन व्यक्तिगत या ये कहा जाए पर्सनल लाइफ में जब कहा जाता है तो ये युति अच्छे फल नहीं दे पाती।
अगर सूर्य और शुक्र की युति पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो दोहरे चरित्र वाला इंसान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दिखने में कुछ और हकीकत में कुछ और होता है। शराब और जुए की लत भी होगी। और ऐसे में शुक्र अगर सूर्य के साथ पापकर्त्री योग भी हो तो ऐसे लोग प्रकृति के विरुद्ध जाकर यौन संबंध बनाते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा कलहपूर्ण रहता है। अब इसके लिए उपाय क्या है, ये उपायों पर चर्चा हम आने वाले एपिसोड में करेंगे। पर वहां तक के लिए आप सभी से यही आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएंगे। आने वाली इस चैनल से संबंधित अपडेट्स हैं वो आपको पूरी तरीके से मिलती रहे। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करते हैं और हमेशा करेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।